बोलेंगे कभी कि कोई एक बता दो, बीच में अगर क्वेश्चन पूछने लगे तो मैं। ठीक है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड दिख रहा है, हो रहा है रिकॉर्ड? हाँ हाँ, हो रहा है, कहाँ ठीक हो है, रहा है रिकॉर्ड? हो रहा है रिकॉर्डिंग। हो रहा है, सिंबल दिख रहा लिखा? है। साइड में देख, राइट हैंड साइड में देख। हाँ 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 हाँ, दिख गया, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर। हाँ, तो आर यहाँ पे 1 हो गया मेरा, ठीक है। हाँ ओके, दाब दो। अब नीचे वाला बाउंड्री कंडीशन डिफाइन हो गया, अब ये वाला बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करना है, इसको 0 रखना है। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप 0 होता है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि यार 0 ही है। हाँ, अब बाकी ये दो में बाउंड्री कंडीशन लगा दिया। अब देखो इस सरफेस में बाउंड्री कंडीशन है तुम्हारा कि फ्लक्स 0 है, मतलब डेल यू बाय डेल टी 0 है। तो क्यू मेरा ऊपर कहीं दिया हुआ था, देखो क्यू क्यू कहाँ दिया हुआ था मेरा, क्यू क्यू ये है मेरा, ठीक है। हाँ अब रिसर्च पेपर में दिया था क्यू जो है मेरा डेल यू बाय डेल टी है। कोई क्वेश्चन शायद तुम लिखा नहीं है, रिसर्च पेपर में दिया हुआ था ये चीज, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा डेल यू बाय डेल टी को 0 करना है इस सरफेस पर, इस सरफेस को भी डेल यू बाय डेल टी, इस पर भी, इस पर भी, चारों सरफेस पर मतलब चारों सरफेस क्या आइसोलेटेड है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। हाँ, ठीक है। तो तो हम लोग एडियाबेटिक, अगर सर को ऐसे ही बोल भी सकते हैं ना चीजों को। हम बोल भी सकते हैं, ठीक है। अब इस पर एडियाबेटिक लगाना है, तो ये न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन होता है। इसमें देखो ग्रेडियंट ऑफ यू दिखा रहा है डेल यू बाय डेल टी, ठीक है। अच्छा। ग्रेडियंट ऑफ यू, और यहाँ पर u का कोई फंक्शन नहीं है, टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है ना, ये डायरेक्ट सिंपल 0 है। तो q भी 0 हो जाएगा, g भी 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा ग्रेड u इजिकल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। इसको ओके था, तो ये बना हुआ है पहले से, ओके। उसी तरह इस वाले पर भी सेम चीज, न्यूमैन कंडीशन लगाना है जिसमें ग्रेड u हो, ओके दाब दो। उसी तरह इसमें भी न्यूमैन कंडीशन, ओके। और इसमें इस वाले पर भी न्यूमैन कंडीशन, ओके। अब मेरा सारा बाउंड्री कंडीशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो न्यूमैन वाला बाउंड्री कंडीशन तुम्हारा ब्लू कलर में दिखेगा, और तुम्हारा वो बाउंड्री कंडीशन तुम्हारा रेड कलर का होगा। अब ये हो गया मेरा। अब हम लगा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन, अब तुमको पीडी में आना है, ठीक है। पीडी में आके पीडी मोड सेलेक्ट कर लो, और फिर जाके तुम पीडी स्पेसिफिकेशन, अब पीडी में क्या क्या वैल्यू डालने वो डालना। अब ये तुम्हारा पैराबोलिक टाइप का है, ये देखो यू डैश इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर, मतलब डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टाइप है। देखो ए को 0 कर दो, ए 0 है, ठीक है मेरा। एफ को 0 कर दो, एफ 0 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों टर्म चला गया मेरा, ये टर्म चला गया, ये टर्म चला गया, ठीक है। और इस वाले टर्म को इक्वल टू के इस साइड लेते आओ, तो तुम्हारा क्या बन जाता है, सम कांस्टेंट टाइम्स डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम डेल स्क्वायर यू बाय डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई बाय डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। तो ये तुम्हारा ये वाला फॉर्म बनता है, जो तुम्हारा इस पेपर में ये वाला फॉर्म है, आगे ये वाला फॉर्म है। ये तो डेल यू बाय डेल टी है, ये फॉर्म नहीं, ऊपर ऊपर ये रहा, ये फॉर्म देख रहे हैं। तो इस वाले में तुम्हारा Q 0 है, क्योंकि हीट जनरेट नहीं कर रहा है। और ये जो तुम्हारा जो U डैश से मल्टीप्लाई हुआ रो एक्स इंटू सी एक्स है, डेल यू बाय डेल टी से जो मल्टीप्लाई हुआ, और तुम्हारा डेल स्क्वायर यू बाय डेल स्क्वायर से मल्टीप्लाई जो हुआ तो K है, दोनों में K है, तो K बाहर निकाल देगा तो यही K है तुम्हारा इसमें, ठीक है। के तो फंक्शन है ना एक्स का, तो बाहर कैसे निकलेगा? मतलब K, ठीक है, K मान लो K है यहाँ पर, अंदर मतलब अच्छा। कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट नहीं है तो अंदर आएगा। और वैसे भी इस वाले में भी हम देखेगा तो ये इसमें भी C अंदर ही है, C अंदर होने के बाद तुम्हारा फिर डिफरेंशिएट किया हुआ है, अच्छा। ठीक है। C मेरा क्या है, K है। हाँ। और तो जो D है तुम्हारा वो रो इंटू C है, दिख रहा है ना वो इक्वेशन से। D जो होगा तो रो इंटू C होगा, K जो होगा तुम्हारा C होगा,
हाँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इस वाले क्वेश्चन में के का वैल्यू क्या है, के नॉट इंटू ई एक्स पी इंटू टू गामा एक्स टू, है ना। हम्म, अब के नॉट का वैल्यू हाँ, कितना है, 17, 17 17 इंटू ई एक्स पी इंटू टू गामा कितना है, गामा तुम्हारा 25, 25 25। 2 इंटू 25 इंटू एक्स टू, एक्स टू क्या है मेरा, ये वाला, ठीक है। इस एक्सिस के अलॉन्ग जीरो, चेंज हो रहा है, अच्छा अच्छा। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो रहा है, तो इस अपने क्या बोलते हैं तुम्हारे इस वाले कोऑर्डिनेट में ये तुम्हारा x होता है और ये तुम्हारा y होता है, हम्म, ठीक है। तो x2 की जगह तुमको यहाँ पे y यूज करना है, हम्म, ठीक है। तो मेरा c जो वैल्यू है k है मेरा, तो c की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या था वैल्यू, 17 इंटू सी की जगह तुम्हारा लिखना था 17 इंटू और एक्सपोनेंशियल में था 2 इंटू गामा 25 था और इंटू x2 मतलब 0.04। 0.05 में y बदल रहा है ना पूरा वैल्यू, हाँ हाँ अच्छा, हाँ वेरी तो करेगा, हाँ। वैल्यू फंक्शन ऑफ y है क्या, तो फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में तुमको लिखना है यहाँ पर, हम्म, ठीक है। और d क्या था, रो रो इंटू सी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में रो कित क्या है तुम्हारा, रो है रो नॉट कितना वैल्यू है 1000, और सी जो है तुम्हारा सी नॉट इंटू ई एक्स पी टू गामा एक्स टू, हाँ। ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हम मुझे लिखेंगे। एक एक चीज समझ में नहीं आई। हम्म, वो जो तुम ऊपर उसमें गए क्वेश्चन में जहाँ तुम टाइप कर रहे थे हम्म, मैटलैब में, हाँ उसमें तुम्हें ये कैसे पता चला ये सी जो दिया हुआ है हम्म। ये जो तुम्हारा हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये सेम टू सेम ऐसे ही वही वही वाला सी है। तो ये वाला सी है, सी तो ये कुछ भी हो सकता है। के है ना, ये मेरा के, ये के है, मैं के का वैल्यू यहाँ पर पुट किया है, दिख रहा है। ये तुमने के का वैल्यू पुट किया है, क्योंकि देखो ये सी बोल रहा है ना। फॉर्मूला में जो यहाँ पर देखो डेल बाय डेल एक्स इंटू के टाइम्स डेल टी बाय डेल एक्स था, ऊपर जो इक्वेशन देखा था, हाँ, तो इक्वेशन के हिसाब से कंपेयर करा ना, उसमें उसमें सी जो था यहाँ पर वहाँ पर के यूज हुआ था, ऊपर देखो इक्वेशन, हम्म, ये इक्वेशन को कंपेयर करो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को, तो यहाँ पे देखो के जो है देखो कहाँ आ रहा है, सी की जगह पर तो के आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सी रहा है हाँ, तो वहाँ पर के आ रहा है तुम्हारा, हम्म। तो हम के का वैल्यू पुट किए सी की जगह, ये के और का ये वैल्यू है। डी डी यू डी एक्स और यू जो है वो रो एक्स सी एक्स डेल एक्स बाई डेल टी है डी जो है वो पहला तुम्हारा टर्म। ये वाला टर्म है डी, अच्छा, हाँ, और डेल यू डेल टी बाई डेल टी तो यू डैश है यहाँ पे जो दिया हुआ है, पहला टर्म। और अच्छा ठीक है, हाँ दूसरा टर्म ये पूरा है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। तो मेरा सी मेरा असली में के है, हाँ और डी जो है तुम्हारा असली में रो जो है रो तुम्हारा 1000 दिया हुआ कांस्टेंट है, ठीक है। सी वन दिया हुआ है। और C1 दिया हुआ 1000 इंटू ई की पावर, वो भी वेरी कर रहा है सी इसी फॉर्म में, तो हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है। हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, अ, ये रो है 1000 रो रो है मेरा, रो रो कांस्टेंट है सी वेरी कर रहा है सी नॉट हाँ एक्सपोनेंशियल टू गामा एक्स टू। सी मेरा ये है 1000 इंटू ई की पावर टू गामा एक्स टू, हाँ सही है, हाँ हाँ सही है। शुरू कहाँ गया, यहाँ तो ठीक है। ओके तो ये मेरा इक्वेशन कंप्लीट हो गया पीडी, हम्म, ठीक है। अब मेरा अगला स्टेप है, ये पीडी कंप्लीट हो गया, पीडी के बाद आता मेसिंग। हाँ मेस में कुछ नहीं करना है, पहले इनिशियलाइज मेस करना है, ठीक है। अब तुमको हल्का और रिफाइन करना है तो रिफाइन दाब दो, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, और रिफाइन करना, ठीक है। ठीक है, मैं मैसिंग हो गया, अब सॉल्व करना है, तो पैरामीटर सॉल्व जाने का पैरामीटर्स को क्लिक करो। अब यहाँ पर पूछा टाइम, अब तुमको हम्म, इस इक्वेशन में तुमको दिया हुआ है टाइम जो है, टाइम कॉपी नहीं किया क्या, अरे यार टाइम नहीं किया शायद है ना। हम्म, तो टाइम को यहाँ से निकाल दे,
नहीं टाइम दिया है उसमें, रिपोर्ट में सबसे नीचे दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया वहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से रिसर्च पेपर में देख लेते हैं। टाइम में बता देता हूँ, मेरे को खुला है डेल्टा टी 1 है, ठीक 8 है, सेकंड और 60 सेकंड। और 60 सेकंड तक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो हम ये वाला जो इसमें टाइम जो दिया हुआ है तुमको एक के गैप में बनाना है, ठीक है, और 60 तक जाना है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना? भाई एक दिक्कत है, क्या? तुम्हें जीरो से एक एक गैप में 60 सेकंड में बनाया है। हम्म, इसमें दो ग्राफ बनाने ना, एक 8 सेकंड तक बनाना है और एक 60 सेकंड तक बनाना है ना। कितना सेकंड तक? इसमें लिखा है ना कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द होल डोमेन व्हेन t इक्वल टू 8 और t इक्वल टू 16 नहीं 60 मतलब। नहीं, ये हम सारा अभी डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, प्लॉटिंग वो प्लॉटिंग का बात है। प्लॉटिंग करते समय हम किसी भी टाइम का हम ग्राफ निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है। नहीं, कैलकुलेशन करते समय हमको हर पॉइंट का चाहिए होगा ना। तो हाँ तो ये तुम्हें जीरो से लेकर 60 सेकंड तक कर दिया है ना। हाँ, ठीक है। और टेम्परेचर एक टाइम t इक्वल टू 0 0 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर टाइम t इक्वल टू 0, इसमें दिखेगा t x0 इक्वल टू 0, मतलब टेम्परेचर टाइम t इक्वल टू 0 इज 0 है। तो यहाँ पर हम इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। हाँ, तो u मेरा टेम्परेचर है ना, u एट t नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। हाँ सही है। ये दोनों काम का नहीं है, बस ओके दाब दो। अब मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। अब बस सिंपल अब सॉल्व पीडी क्लिक कर देना। ठीक है। सॉल्व पीडी करेगा, पीडी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब प्लॉट जाना है, अब पैरामीटर्स। तो तुमको क्या दिखाना है पैरामीटर्स में? तुमको किसी भी टाइम का तुम दिखा सकते हो। 8 सेकंड में दिखाना है तुमको, तो यहाँ से जाके टाइम फॉर 8 सेकंड, 8 या 9 जो भी है, ठीक है, 8 सेकंड क्लिक कर दिया। और ये फार्मूला अच्छा होता है, फार्मूला डाल दो। एनिमेशन देखना है तुमको, तो एनिमेशन पर क्लिक कर दो और प्लॉट डाल दो। तो तुमको कंटूर भी बना लो। कंट्रोल का जरूरत नहीं है वैसे। तुमको यह चाहिए फिगर, ये एनिमेशन हो ना, ठीक है। ये एनिमेशन हो गया। अब तुमको ये चाहिए तो ये प्लॉट करना, ये तो इसमें भी प्लॉट हो जाएगा। इसको जूम करना है, जो ये हमें जूम आउट कर देते हैं। ये तुम्हारा हीट फ्लो का डायरेक्शन दिख जाएगा। ठीक। तो टाइम इक्वल टू 8 सेकंड में हम किए थे। अब तुमको अलग टाइम चाहिए तो पैरामीटर जाकर फिर से किसी और टाइम में तुम टाइम इक्वल टू 60 सेकंड में तुम ये चीज़ कर सकते हो। 60 सेकंड के बाद प्लॉट दाब दो, तो ये 60 सेकंड के बाद वाला डायग्राम बन जाएगा, टाइम इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। ये तो हो गया मेरा तुम्हारा प्लॉटिंग, ये इजी पार्ट था। अब टफ पार्ट है तुमको, अब तुमको ये वैल्यूज निकालना है। क्या करना है, ये तुम्हारा ए पॉइंट दिख रहा है पर ए, इस पॉइंट पर तुमको हर टाइम का वेरिएशन का टेम्परेचर बताना कि हर टाइम के कैसे बदल रहा है, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट पर तुमको बताना है कि टेम्परेचर टाइम का ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो मेरा हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका हम डेटा ले लेंगे सारा, जितना भी ये जो मेरा बना प्लॉट बना मैश बना। तो मैश बनता है तो क्या होता है, इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट सारे होते हैं। मैश मैश मतलब एक तरह से क्या, ग्रिड ग्रिड है ना मेरा। तो उसका डेटा पॉइंट्स लेने के लिए हम यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट मैश। अरे टाइम खत्म हो गया। देखो अभी हम क्लिक नहीं किया, देखो अभी हम क्लिक करते हुए देखना है क्या होगा, यहाँ पे चेंजेस देखना। अरे टाइम खत्म हो गया यार जूम का। कितना टाइम बचा? अच्छा अच्छा हो गया, चल गया। हाँ फिर से क्या बोला गया। तुमने, समझ नहीं। हाँ तो अब देखो ये
अभी हम क्या करेंगे, मैश को एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करके एक्सपोर्ट मैश डालना। ठीक है। एक्सपोर्ट मैश दाबेगा तो ये सारे वेरिएबल पी, ई और टी, ये 3 वेरिएबल है, हाँ तो उसको ओके, ये तो पॉइंट्स बताएंगे, ये तो एज बताएंगे, ये तो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स देंगे, पी ई टी। हाँ, तो ओके दाब दो। ठीक है। ओके दाबे, देखो साइड में यहाँ पर वर्क स्पेस में पी ई टी तीनों वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर डेटा डाल देंगे, हम्म दिख रहा है साइड में। हम्म। अब ये सारे डेटा पॉइंट्स मिल गए, अब उस डेटा पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर चाहिए ना, हम्म तो हम हम्म सॉल्व जाके एक्सपोर्ट सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन मतलब तुम्हारा जो टेम्परेचर का वैल्यू है, सारे उन सारे पॉइंट्स वो सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। असली में तो टेम्परेचर का यू है, तो यू सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे, यू फिर ओके दाब दो, देखो यहाँ पर यू आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब हम्म इसका काम नहीं, इसको मिनिमाइज कर दो। अब हम प्लॉटिंग के लिए हम कोड लिखेंगे, ये वाला जो कोड है प्लॉटिंग का, ये है मेरा कोड, ये खुद से लिखना पड़ेगा, ये अपने यहाँ बाय डिफॉल्ट नहीं आता, ठीक है। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट ये भी है ना, पीडी नहीं, इंटरपोलेंट। मतलब टाइप करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट नहीं आता। नहीं, ये भी तो मतलब बाय डिफॉल्ट होगा ना, v इक्वल टू। फंक्शन नहीं है, मतलब अच्छा। इनबिल्ट फंक्शन है ये इसमें, हाँ जैसे num to str करता है, ये सब फंक्शन है ना इनबिल्ट, तो इसी तरह pd हाँ इंटरपोलेंट ये फंक्शन है इसका। हम्म तो ये क्या करेगा, हम्म pd इंटरपोलेट क्या करता है, जो u जो तुम निकाला टेम्परेचर, उसको इन हम्म दोनों से कंबाइन कर देता, मतलब वो एक मैट्रिक्स बनाता है जिसमें तुम्हारा जो भी डेटा पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यू को कनेक्ट कर देता है, हम्म ठीक है। अब कनेक्ट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। अब हमको क्या चाहिए, ये डेटा पॉइंट यहाँ पर गलती है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 था ना, क्वेश्चन नंबर 1 खोल दिया, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। हाँ ये है, ठीक है, सेम चीज ना क्वेश्चन नंबर 2 में। हम्म तो हमको पॉइंट ए मेरा कहाँ है, पॉइंट ए देखो, मेरा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 0.1 कॉमा 0.2 पॉइंट हाँ, 1 कैसे है, पॉइंट वन, 0.05 और 0.1 और पॉइंट टू, 0.02, 0.05, 0.05, 0.01 कॉमा पॉइंट, अरे 0.01 कॉमा 0.02 हो यार। 0.01 0.02 है। अच्छा हाँ सर, 0.02 का डिफरेंस है, ठीक है ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इवेलुएट 0.01 0.02, ठीक है। हाँ ये हम इस ये पॉइंट पर पी हम क्या है? अच्छा बी, अच्छा यू, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट पर हम लोग उस पॉइंट का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर का। ठीक अब है। अब हम टाइम डिफाइन कर दिए, 0 से 60 सेकंड तक चाहिए, हाँ ठीक है। अब फिर हम प्लॉट करें यहाँ पर, ठीक है। हम पहला इसको पॉइंट ए पे बस कैलकुलेट, इसको हम कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं, कमेंट कर, ठीक है। अब ये हो गया मेरा पॉइंट ए के लिए हम ग्राफ प्लॉट करने वाले, टाइम वर्सेस टेम्परेचर। हम्म इसको रन करो, तो ऐसा तुमको ग्राफ मिल जाएगा, हम्म ठीक है। और ये वाला जो अपना ग्राफ था कहाँ गया, पॉइंट ए का, पॉइंट ए का गामा मेरा कितना था, 25 था। हम्म तो गामा 25 वाला ग्राफ कौन सा है, सबसे नीचे वाला जो ग्राफ है, दिख रहा है ये? सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे। हम्म तो ये 0.3 से हल्का सा ऊपर तक ट्रेंड करना है, पॉइंट हम्म थ्री के अराउंड। तो अपना जो ग्राफ बना ये भी 0.3 के ऊपर हल्का सा ट्रेंड करना है।
हाँ सही बोल रहा है। तो ऐसे तुम्हारा अब किसी भी पॉइंट पर तुम ये ग्राफ गामा बदल के वहाँ पर जो इक्वेशन है गामा बदल बदल के अलग अलग गामा पे तुम सारे वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, या तो फिर तुम हाँ ये कर लो मतलब सारे पॉइंट्स में वैसे उसी तरह बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट डालेगा तो बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। नीचे हम बी पॉइंट का ठीक है। डेटा डालें तो बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग बन गया, उसी तरह सी का, तो वैसे वैसे सारा सॉल्व हो गया। हाँ ठीक है, हम्म, ठीक है। होल्ड ऑन करके एक साथ भी तो कर सकते हैं। होल्ड ऑन करके एक साथ मतलब एक ही में ग्राफ बनेगा। हाँ तीनों का एक में ही। हाँ तीनों का एक में बन रहा है ना। हाँ तो कोई देखने वो बना के देखना क्या अलग आएगा क्या। अच्छा अच्छा ऐसे। हम्म, तो हमें यही डालना चाहिए था, अलग अलग नहीं डालना चाहिए था ना। हम लोग एक ही डाले हैं। इसमें एक ही डाला है। अच्छा हाँ दूसरे में एक डाला है, हाँ ठीक है ठीक इसमें इसमें भी अलग अलग गामा बदल के तुमको चाहे तो प्रोग्राम में अपनी बदल बदल के टाइम मिले तो बना लें। है। हाँ ठीक है सही बोल रहा है। पर ठीक है वैसे ही दूसरा दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों वैसे दोनों वैसे ही है। हाँ तो ऐसा नहीं कि टफ है मतलब बस ये बस कोड यहाँ पर ध्यान रखना, ये इंटरपोलेंट और टी इंटरपोलेट ये आना चाहिए। हाँ तो यहाँ बाकी तो सब कुछ वैसे ही चलता। सही है। अरे तीनों जानते हो, पीडी से एक बार सॉल्व कर करके देख लें, बाकी ये तो जो प्लॉटिंग का ये तो सेव रहेगा ही, सीधे इसको रन कराना रहेगा। हाँ, तीसरा वाला कठिन है क्या। क्या? कठिन नहीं है। तो तीसरा वाला एक बार बताना। तुम बोल रहे थे इसमें ना स्टेप बढ़ेगा वो तो कटता जाता है, मतलब वो टफ हो जा रहा है तो कुछ बोल रहे इसमें तीसरा वाले में मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट्स है ना, तो हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। है तो सेम ही जैसे है ना। हाँ देखो रन करके दिखा देते हैं। पैरामीटर बदल के तुम इसका एनिमेशन में देख सकते हैं ऐसे। ये तूने डायरेक्ट सेव कर रखा था क्या ये। तो वो बाय डिफॉल्ट एक अपना पीडी वो बना देता है ना, क्या बोलते हैं, कोड बना देता है। अच्छा कोड बना देता है। जैसे ये वाला कोड अपने आप स्क्रिप्ट बन जाता है, जो भी तुम यदि तुम उसको जो भी चेंजेस करेगा हम्म, तो ये अपने आप इसका बाय डिफॉल्ट कोड अपने आप बनता है, ये तुम चेंजेस नहीं कर सकते इसमें, पता भी नहीं नहीं लगेगा तो। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये दूसरा वाला अभी सिर्फ प्लॉटिंग का था, वैसे ही तीसरे का भी तो होगा। ये तीसरा वाला क्वेश्चन था ना। दूसरा जो अभी तो नहीं खोला था ना, तो इसमें का दूसरे जैसा नहीं है, जैसे पीडी टूल में कर लिए फिर प्लॉट यहाँ करें, जैसे अभी दूसरा भी है। हमें तीनों का प्रोग्राम तो पहले से है, वो जो जैसे हम जब हम वो ड्राइंग करते हैं ना उस पर पीडी टूल पर, हाँ तो ये कोड अपने आप लिखाते रहता है, ये वाला कोड, ये जो लंबा सा कोड दिख रहा है ये अपने आप लिखाते रहता है, ये तुम नहीं लिखते। हाँ वो ठीक है। तो मैं ये ये कह रहा सेव हो हूँ जाता है। पीडी। अच्छा। ये सेव रहता है, ये तुम डायरेक्ट तुमको यदि बनाने का मन है डायरेक्ट रन करेगा तो अपने आप वो बना के सब कुछ हो जाएगा। अच्छा तो अगर हम लोग वहां दिखाएंगे तो डायरेक्ट यही रन करा देंगे कहीं सब बन रहा है। रन क्या करेगा, सामने बना ही देना ना। हाँ सही है। ठीक है। मेन तो वही है ना भाई, ज्योमेट्री बनाना। हाँ बाकी भी जैसे सब में ये एक मेथड नहीं जैसे। बता दूंगा, क्या बोलते हैं, कुछ पहला जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से सॉल्व हुआ है। हाँ हाँ एक में कोड से बना के किया है, और एक ये एक में ये जो कोड दिख रहा है ये कोड लिखकर बना है। इसमें क्या है हाँ कि ये पहले हम क्या करते हैं, पीडी क्रिएट करते हैं, ये थर्मल टाइप का ट्रांजिएंट कंडीशन टाइप का पीडी बनाते हैं, क्योंकि हम लोग का अनस्टेडी स्टेट है। ठीक है, तो उसमें ये जो ठीक है 0 0 1 ये पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में स्क्वायर था ना मेरा,
हाँ स्क्वायर था। हाँ तो ये 0 1 1 0 0 0 और 1 1 ये मेरा स्क्वायर का कोऑर्डिनेट है ये चारों, ठीक है। अच्छा यही स्क्वायर का कोऑर्डिनेट यही क्यों लिया? मतलब यही मतलब 304 और ये 110 नहीं 0011। ये 3 4 ये दूसरा चीज है, ये तुम्हारा वो है, बट कितना साइड से वो बताना है, कितने साइड के पॉलीगन बनाने वाला है ये कोड। ये अच्छा मतलब तुम उसमें तो ज्योमेट्री बनाता है ना हाथ से, तो हाँ। उसको उसको कोड में इस तरह से लिखना पड़ता है, उसको तरीका बनाने के लिए। इसमें जो तुम्हारा वैल्यू है कोऑर्डिनेट पॉइंट वो 0111। 0 1 1 0 0 0 अच्छा 1 1। अच्छा अच्छा इसमें हाँ। चारों कॉर्नर का पॉइंट है। ठीक है। तो इससे तुम्हारा स्क्वायर रीजन बन जाएगा, ये इसको ट्रांसपोज कर दिया, फिर तुम्हारा रीजन डिफाइन कर दिया R1, उसमें रीजन अपने आप डिफाइन हो जाता है ना, R1 R2 R3 R4 जो भी होता है। तो हम लोग R1 डिफाइन कर दिया, मेरा रीजन R1 है, मान लो उसमें से कुछ कट करना होता है तो R1 माइनस R2 करते थे, याद है, सर्कल कट करना होता है बीच से। तो हम्म क्योंकि इसमें एक ही रीजन है तो बस R1 डिफाइन कर दिया बस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज डिफाइन करेंगे, मतलब बाउंड्रीज का हम लेबलिंग कर रहे हैं। तो ये लेबलिंग करने के लिए हम लोग ये कमांड यूज करते हैं एज लेबल्स, अच्छा ठीक है। तो ये उसका सारा का ये तुम्हारी ये एक्सिस तुम्हारा क्या बता रहा है कि जो तुम सामने जो तुमको ग्रिड दिख रहा था ना, तुम सामने कितना ग्रिड दिखाना चाहता है वो ये तुम्हारा एक्सिस, ठीक है ना। हल्का सा हम क्या करते हैं कि 0 पॉइंट से हल्का सा नेगेटिव साइड रखते हैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस, और 1 तक जाने एक्स 1 तक होने वाला तो हम 1.5 तक ले लेते हैं अच्छा ना। ये एक्सिस का तुम्हारा लिमिट है, मतलब तुम कितना एक्सिस तुम दिखाना चाहता है स्क्रीन पर, हाँ अच्छा तो ये वो लिमिट है, एक्स का लिमिट है फिर वाई का लिमिट है। हम्म तो मेरा ड्राइंग डायग्राम जो है 0 1 1 0 के बीच में सब है, तो हम -1.5 और 1.5 में इन दोनों के बीच तक लेंगे, 0.5 के गैप बना दिए चारों साइड, ठीक है। हम टाइटल दे दिए, ठीक है, रीड ऑन कर दिया। अच्छा पीडीजी प्लॉट जो ऊपर है हम्म, एक्सेस से ऊपर, ये कोई बाय डिफॉल्ट फंक्शन है क्या, थर्मल मॉडल टी? ये थर्मल मॉडल टी हम तो नाम कुछ दे दिया था ना, ये यही नाम है, मतलब तो सिंपल नाम है। तो मतलब हम ये जो थर्मल मॉडल टी डिफाइन किया है पीडी, हाँ तो उसका जो कोऑर्डिनेट जो एक्सिस बना हुआ है, जो साइड्स बने हुए हैं, तो उसी साइड्स का हाँ हम लोग लेबलिंग कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो फिर जब तुम ये काम करेगा तो तुम्हारा मतलब एक चीज जानता है, कोई भी कोड ऐसा होता है ना, अब तुमको पता लगाना है कि एरर कहाँ पर है। हाँ तो ये जो देखो यहाँ पे साइड में जो फाइल का नाम है, इसको राइट क्लिक करो और ओपन है लाइव स्क्रिप्ट करना, देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ इसको क्लिक करो। तो एक यहाँ पर तुम्हारा इस टाइप का कुछ खुलता है, हाँ ये खुला, ठीक है। उसी कोड को वो क्या करेगा कि अलग अलग रीजन में बांट देगा, ठीक है। हाँ अब इसको रन कर दो, ये रन होना है, रन होना है। ये रन हो रहा है, तो अब क्या देखो हम क्या किए थे, ये वाला जो पार्ट हम लोग क्या किए थे, प्लॉट कर रहे थे ना, पीडीजी प्लॉट, हाँ देखो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्लॉटिंग हुआ वो यहाँ दिखा दिया, वो पार्ट वाइज सॉल्व करता है। जब एक एक ग्रिड बना ना, ऐसे तो मतलब एक एक पार्ट जो हाँ बना, तो एक एक पार्ट का कोड को बस सॉल्व करता है और फिर उसको जो आंसर आता है उसको बस दिखाना है। हाँ तो देखो पहला पार्ट हम क्या किया था, डिफाइन बाउंड्रीज किए थे, तो E1 E2 हाँ E3 4 लेबलिंग कर दिए, -0.5 से 1.5 के बीच में रखे थे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो मेरा ये बन गया फाइनली, वही चीज डिफाइन करना है। तो -1.5 से 1.5 ये सारा जो एक्सिस हम डिफाइन किए थे वही चीज यहाँ पे बन गया मेरा।
ठीक है, अब हम बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एज थर्मल बाउंड्री कंडीशन एज नंबर 2 जो है, एज नंबर 2 मेरा कहाँ है, ये वाला एज नंबर 2, ये वाला। तो एज नंबर 2 पर टेम्परेचर हम लोग 100 रखे हैं, एज नंबर 4 पर टेम्परेचर 0 रखे हैं, और एज नंबर 1 और 3 में हीट फ्लक्स 0 है। मतलब एज नंबर 1 और 3 जो है मेरा एडियाबैटिक है, और E4 जो 100 है, E2 0 है दोबारा। तो ये मेरा बाउंड्री कंडीशन डिफाइन कर दिया, चारों बाउंड्री कंडीशन। ठीक है। के नॉट मेरा के नॉट वेरी कर रहा है, सी नॉट भी वेरी कर रहा है, तो इसको वेरी मेरा एक्स के अलाउ कर रहा है, तो ये डायरेक्ट 2 इंटू एक्स नहीं लिखना पड़ता, 2 इंटू लोकेशन डॉट एक्स लिखना पड़ता है। मतलब तुम हर एक एक्स का लोकेशन पर तुम के का वैल्यू चेंज करा रहा फंक्शन एक तरह से। ये सेम है, तो के नॉट इंटू 1 प्लस 2 एक्स का स्क्वायर, मतलब ये तुम्हारा इक्वेशन जो था आ गया पहला क्वेश्चन। अच्छा, लोकेशन डालना पड़ता है। ये लोकेशन डॉट एक्स बाय डिफॉल्ट फंक्शन लिखना पड़ता है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन में क्या था, के नॉट इंटू 1 प्लस गामा एक्स x1 का स्क्वायर है, हाँ। तो वही चीज है तुम्हारा के नॉट इंटू 1 प्लस गामा मेरा 2 है, तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की जगह लोकेशन डॉट एक्स लिखते हैं, डायरेक्ट एक्स नहीं लिखा था इसमें, एट द रेट ऑफ लोकेशन स्लैश। ये लिखने का तरीका इसमें फंक्शन ऐसे डिफाइन करता है। इसी तरह सी को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब थर्मल प्रॉपर्टी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी को के का वैल्यू दे दिया, मास डेंसिटी को 1 है मेरा, और स्पेसिफिक हीट जो है मेरा वो सी है। ये ऐसे बताता है थर्मल मॉडल टी में जो है थर्मल प्रॉपर्टी जो डाल रहे हैं हम लोग, तो थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू हम लोग के अपॉइंट कर रहे हैं, मास डेंसिटी का वैल्यू हम लोग 1 अपॉइंट कर रहे हैं, और स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू है वो सी अपॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इनबिल्ट है सारा, ये सब मतलब थर्मल प्रॉपर्टी सर्च मारेगा ना तो अपने आप ये बोलेगा कि ये सब इनबिल्ट फंक्शन है, मतलब इसमें तुम्हें वो वैल्यू अपॉइंट करना है तो ऐसे अपॉइंट कर दो। पहले ऊपर डिफाइन कर दो, उसके बाद इसमें ऑटोमेटिक वो ले लेगा। हाँ ठीक है, ये मेरा ठीक है। प्रॉपर्टीज थर्मल प्रॉपर्टी डिफाइन हो गया। अब मेश का काम आ गया। अब मेश के लिए हम क्या करते हैं कि 0.05 का ग्रिड साइज का मेश हम लोग बनाते हैं। इसमें बस पीडी प्लॉट एमएसएच होता है, जनरेट मेश, इसी थर्मल मॉडल पर करना है, और जिस साइज का डालना है वो डाल दो, एच मैक्स मैक्सिमम साइज इतना होना चाहिए, डाल दो इतना ग्रिड से। तो ये तो आप प्लॉट कर दिए, जो नीचे प्लॉट दिख रहा है वो प्लॉट हो गया, एक्सिस इक्वल ग्रिड ऑन, टाइटल डाल दिए ब्लॉक विथ फाइनाइट मेश डिस्क्राइब, ठीक है ना। सही है। फिर तो अब तुमने कोड सॉल्व, अपने मन से अपने हाथ से लिखा था? एक एग्जांपल मिला था उसी टाइप से हम फिर चेंजेस किए। अच्छा अच्छा। ये हो गया। फिर सॉल्वर में हम टाइम इसमें लिखा था 0.001 से 0.1 तक वेरी कराना है इस इंटरवल में। डेल्टा टी मेरा इतना था, 0.1 तक का ग्राफ बना रहा था, ठीक है। अब ये मेरा सॉल्व कर रहा है, मतलब कि सॉल्व ब्रैकेट में थर्मल मॉडल टी कॉमा टी लिस्ट में इस टाइम के बीच का, ठीक है। टेम्परेचर को हम लोग फिर स्टोर करा दिए। तो अब ये प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग मतलब वैसे ही है, मतलब देख लेना एक्स वाई डेटा, तो ये डिफॉल्ट फंक्शन होता है, ऐसे हम प्लॉट कर देंगे। अब ये चीज हल्का टफ है समझना, देख लेना, मतलब ऊपर से देखना समझ में आने लगती है। ठीक मतलब है। असली में ए और बी आप पॉइंट किसी, ये हल्का टफ मेथड है, तो मेनली लोग यूज नहीं करते। तो जैसे ए पॉइंट का निकालना है, तो तुम ए पॉइंट के लिए हम लोग उस कोऑर्डिनेट का क्लोजेस्ट नोड ढूंढ रहे हैं, जो नोड हम लोग, जैसे जब हम लोग मैशिंग किया था, देखो ये मैच जब किया था ना हम लोग, ए पॉइंट मान लो मेरा सेंटर पर, मान लो सेंटर पर जरूरी नहीं है कि मैच का कोई कोऑर्डिनेट हो मेरा। जब मैशिंग करते हैं तो हम लोग ये तो नहीं बोलते ना कि मेरा वन एकदम परफेक्ट उस पॉइंट पर मैच का पॉइंट आ रहा हो मेरा। तो मान लो इसमें 0.4, 0.2 चाहिए, तो यहाँ पर देखो कोई पॉइंट नहीं है मेरा यहाँ पर, हम लोग पर इस पर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो मेरा कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि वैल्यू तो मेरा सारे इन वैल्यूज पे कैलकुलेट होंगे जितने भी कॉर्नर्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये फंक्शन है,
गेट क्लोजेस्ट नोड, ये क्या करता है कि जो तुम वैल्यू देता है कि 2,1 के अराउंड सबसे पास वाला जो नोड है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम वैल्यू कैलकुलेट कर दो मेरा। ये फंक्शन ये करता है। फिर अच्छा तो उसी का वही प्लॉट करेगा तो फिर तुम्हारा ए का ऐसा ग्राफ बन जाएगा, तो उसके बाद ठीक है। बी का ऐसा बनेगा, बस यही है। ये जो ग्राफ बनता है वो डेल्टा टी और टेम्परेचर के बीच में बनता है ना? टी और टेम्परेचर। हाँ, टी मतलब वही टाइम। अच्छा, डेल्टा टी का सेगमेंट होता है और टी कितना तक जाता है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है, पीपीटी बना के भेज देना सबको, हम परसों फिर आते हैं। हाँ, पीपीटी हाँ कल तक हो जाएगी वैसे। मेल पर लिख भी देना कि टाइम हल्का एक्स्ट्रा चाहिए तो मिलेगा। टाइम क्या मतलब? एक्सप्लेन करने में टाइम कम से कम आधा घंटा लगेगा। हाँ, वो मैं जब पीपीटी भेजे जाएंगे ना तो उसमें साथ लिख देंगे सर। नहीं, हाँ। अरे मैं सर को समझा दूंगा। ठीक है, मेल कर देना। हाँ, मैं मेल ठीक कर है। दूंगा सर से कह दूंगा सर हमारी पीपीटी इतनी है, हमें इतना टाइम लगेगा, तो हमें इतना टाइम दे दीजिएगा, मतलब मैं बात कर एक घंटा, 1 घंटा होना सर, 30-35 मिनट बहुत है। एक मैंने कब 1 घंटा, मैंने तो टाइम बोला ही नहीं। अच्छा, मुझे लगा 1 घंटा बोलना। नहीं, एक नहीं, घंटा मैंने कहा कहाँ से बोला। टाइम 1 घंटा नहीं, कि कम से कम मिनिमम सर 20 से 25 मिनट लगेगा। नहीं, 30 मिनट तक लगेगा, आधे घंटे। हाँ, 30 जो भी मिनट। लगे। हाँ, तो हाफ एन आवर बोल दूंगा। हाँ, मिनिमम हाफ एन आवर ना। ठीक है, चल सही। बोल बोल चलो फिर मैं फिर आज दोनों प्रैक्टिस करेंगे कल, फिर होता है तो एक एक बार बना के देख लेंगे। हाँ ठीक है, मैं भी अभी देखता हूँ, मेरे में तो चलता ही नहीं साला पीडी टूल तो। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई में डाउनलोड किया नहीं। था ना। आ, आ, तुमने जो बताया था वही तो